मैं तकरीर कर रहा हूं बैठे बैठे, अभी हार्ट अटैक आ जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, यहीं किसी तरफ उलट जाऊंगा। मैं घर से निकला गाड़ी लेकर के, पीछे से ट्रक वाले ने ठोका, उछल करके बीच सड़क पे गिरा, पिछला चक्का सर से पार हो गया। है ना, रोजाना हो रहा है। तो इसीलिए माफी मांग लेना है। वही कल आपसे ये बात कह दी थी, आपके दिल को बुरी लगी होगी, मुझे महसूस हुआ कि आपको बुरी लगी होगी, माफ कर दीजिएगा, इतनी सी बात। अच्छा, हम मुसलमान हो करके माफी का कल्चर नहीं जानते, कभी किसी से पूरी जिंदगी में माफी मांगना शान के खिलाफ, मुसलमान होकर के। और अंग्रेज लोग दिन भर में 100 दफा सॉरी बोलता है ना, दिन में 100 दफा सॉरी बोलता है। अगर वो रास्ता चल रहा है, आपसे उसकी कहानी भी लग गई, 1 सेकंड के लिए रुकता है, पलट करके सॉरी, यानी गलती हो गई। तो ये माफी मांगने का कल्चर मुसलमानों को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि असल में ये हमारा ही कल्चर है। हमने छोड़ दिया, गिर गए, उसने पकड़ लिया, वो उठ गया। तो हमारी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इसका ख्याल रखा जाए और जबान का सोच समझ करके इस्तेमाल किया जाए कि अल्लाह ने इसको एक कवर और एक दीवार के पीछे रखा है, हम भी जरा सोच समझ करके इस्तेमाल करें तो उसका बड़ा असर होता है। जितना कम बोलता है आदमी, उतना देर तक उसको सोचने का मौका मिलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। और जितना ज्यादा बोलता है तो बड़बड़ करने के चक्कर में सोच नहीं पाता है ना। खामोश आदमी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि वो सोचता है। और एक साइकोलॉजी का मुताला है कि इंसान का मूड हर 12 मिनट में बदल जाता है। अगर उसको कितना भी गुस्सा है, 12 मिनट के अंदर उसका मूड चेंज हो जाता है। तो कम से कम 12 मिनट सब्र कर ले, मूड चेंज हो जाए तो फिर सही लफ्ज निकलता है। बाज औकात सही बात होती है, लेकिन सही तरीके से नहीं कही जाती है, या सही जगह नहीं कही जाती है, या सही नीयत से नहीं कही जाती है, तो उस बात का असर होता है उल्टा। इसीलिए बात सही हो इतना काफी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो हक बात मुंह पे कह देता हूं, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये शैतानी धोखा है। इसलिए कि मुसलमान को मुंह पर जलील करना हराम है, इकराम मुस्लिम के खिलाफ है। अगर मैं इस गलत फहमी में हूं कि मैं सच बात मुंह पर कह देता हूं, तो अब तक मैं अपनी इस गलत फहमी में नादान था। आगे मुझे इसका एहतियात करना चाहिए कि हक बात कहने का तरीका यह है कि तन्हाई में कहा जाए, क्योंकि हक बात कहने का तरीका भी हक होना चाहिए। तन्हाई में कहना हक तरीका है और सबके सामने कहना गलत तरीका है। इसलिए कि सबके सामने कितनी ही अच्छी नसीहत की बात है, वो इंसान को जलील कर देती है। तो जलील करने का पहलू आ जाता है। तो इस तरह से अपनी बात को सोच करके कहना कि यह मौका नहीं है, सही मौके पर हम कहें। जैसे एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूं। एक औरत थी, उसका शौहर जो है बहुत ही सखी आदमी था। वो सखी आदमी था, बीवी भी बहुत सखी थी, दोनों जो है ना खुले दिल के थे, और अल्लाह ने दौलत भी बहुत दे रखी थी। तो उनके घर के पास से सड़क थी, जैसे अपना ये 4 लाइन है, तो वहां पे लोग आते थे, खड़े होते थे बस के इंतजार में। तो उन लोगों ने ये सोचा कि ये लोग बेचारे यहाँ खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, कभी बारिश हो जाती है,
तो उन्होंने वहां पे थोड़ा सा जो है छत वत डाल दिया, एक मकान बना दिया, चबूतरा टाइप का बना दिया, ऊपर टीन विन डाल दिया ताकि लोग आराम से बैठे इंतजार करें बस का। कुछ दिन के बाद शौहर को ये दिल में आया कि ये बेचारे कुछ लोग जो है ना ऐसे होते हैं कि बहुत देर देर तक इंतजार करना पड़ता है। ये पिछले जमाने की बात है, आज के जमाने नहीं। पहले इसी सड़क पर 1 घंटा 2 घंटा में एक टाटा गुजरता था। तो इस तरह से वक्त था, वो जमाने की बात है। तो कहा कि लोग यहाँ भूखे रहते हैं, तो इन लोगों को वक्त पर थोड़ा सा खाना भी पेश कर दें। तो खाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब शैतान जो था वो बेचारा बेचैन हो गया कि अरे ये क्या हो रहा है, इतना इंसानियत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शैतान जो है दोस्त की शक्ल में आता है, कभी कभी शैतान दोस्त की शक्ल में आता है। बल्कि मैं अगर ये कहूं कि शैतान सबसे ज्यादा दोस्त की शक्ल में आता है। शैतान सबसे ज्यादा दोस्त की शक्ल में आता है, दुश्मन बनकर के नहीं आता है, क्योंकि दुश्मन की बात आदमी नहीं मानता। शैतान दोस्त की शक्ल में आता है, यानी दोस्त के दिमाग में वो खुराफाती आइडिया डालता है और वो दोस्त आकर के अपने दोस्त को कहता है और वहां से दोनों मिलकर के बदमाशी करते हैं। दोस्त इंसान को नशे में डालता है, दोस्त इंसान को गलत जगह पे ले जाता है, दोस्त की वजह से कभी कभी आदमी हादसे का शिकार होता है। इसीलिए अगर कामयाब जिंदगी चाहिए तो आदमी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जब कामयाब हो जाए तो कामयाब लोगों को दोस्त बनाए। हमारे जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे दोस्ती की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। हज़रत मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद है, जो फज़ाइल अमाल वाले हैं मौलाना शेख ज़करिया, उनके वालिद है मौलाना याहया साहब कांदलवी। वो हज़रत मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को बचपन में बहुत पीटते थे और मौलाना शेख ज़करिया साहब ने खुद ही लिखा है अपनी किताब में कि मुझे सबसे ज्यादा पिटाई लगती थी दोस्त बनाने पे। मेरे वालिद कहते थे कि कोई दोस्त नहीं बनना चाहिए, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी किताब, और अगर काम करने वाला आदमी है तो उसका दोस्त उसका काम करने वाले को फुर्सत कहां दोस्ती निभाए। बहरहाल दोस्त की शक्ल में वो आया उस आदमी के पास, उसने कहा कि यार तुम इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, तुमको मालूम है कितना पैसा तुम्हारा जाय हो रहा है। उसने तो पहले कहा नहीं गलत बात है, पैसा मेरा जाय नहीं हो रहा, मैं तो नेक काम कर रहा हूं, लोगों को खाना खिला रहा हूं। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम तो नेक काम कर रहे हो, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन तुमको पता है कुछ लोग जो ना बेरोजगार सब, ऐसे ही टल्ली सब, फालतू सब, नशेड़ी सब, वो भी आकर के तुम्हारा जो है ना खाने के चक्कर में यहाँ पे खाना खाता है, इसीलिए ये तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है, लोग निकम्मे हो रहे हैं, नशेड़ी सब, भंगेड़ी सब, चरसी सब और बेरोजगार सब आकर के तुम्हारा खाना खा रहा। कह रहे ऐसा बात है, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। उसने बीवी से कहा कि कल से खाना बनवाना बंद कर दो, बस इतना काफी है, लोग आ रहे हैं, खड़े हैं, उनके लिए मैंने इंतजाम कर दिया छत का, ठीक है। उसकी बीवी ने सोचा कि अल्लाह के फजलो करम से मेरे घर में एक खैर का सिलसिला चल रहा था, अल्लाह ने इतनी दौलत दी थी, कौन सा हमको कम हो रहा था, ये किसने इसका दिमाग घुमा दिया है। लेकिन बीवी बहरहाल समझदार थी, वो जानती थी कि जबान का इस्तेमाल सोच समझ के करना है। हमारी औरतें कैसी होती है, फौरन रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन फौरन, और इस रिएक्शन के चक्कर में ऐसा खराब होता है मामला कि कोई इंजेक्शन काम नहीं करता। वो समझदार औरत खामोश रही और सोचती रही कोई आइडिया कि इसको कैसे कहा जाए, कब कहा जाए, किस तरह से कहा जाए कि इसके समझ में आ जाए बात। तो सोचने के बाद उसने कहा एक दिन कि मैं अपने खेतों में जाना चाहती हूँ, मुझे लेकर के चलिए। जमींदार आदमी था, कहा कि अपने खेत दिखाइए, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। कहा ठीक है चलो। एक दिन तय कर लिया, अपनी जीप पे बैठाया जमींदार साहब ने अपनी बेगम को, लेकर के चले खेत दिखाने के लिए। वहां जो है कुआं से पानी निकल रहा था, डोल से पानी निकालते थे, चैनल में डालते थे, चैनल से पानी खेत में जाता था। वो जमाना पंप सेट का था नहीं, तो पानी निकल रहा था और फिर दोबारा निकल रहा था, तिबारा निकल रहा था, बार बार पानी निकल रहा था। तो वो जाकर के कुएं में झांक करके देखने लगी। कुछ देर के बाद उसके शौहर ने कहा कि चलो शाम हो रही है, अब घर चलते हैं। कहा नहीं, थोड़ी देर और रुक जाइए।
10 मिनट और देखने लगी। फिर शौहर ने कहा कि अल्लाह की बंदी काफी देर हो रही है, चलो। नहीं, थोड़ी देर और देखने दीजिए। वो भी आ गया कुएं के पास, कहा क्या देख रही हो, पानी ही तो है, बार बार वही डोल जा रहा आ रहा निकल रहा, क्या देखना इसमें, कोई मेला है, सर्कस है, घर चलो। उसने कहा नहीं, मैं ये देख रही थी कि ये जो है ना, सुबह से लेकर के शाम हो गई, इतना डोल पानी इससे निकला, कम क्यों नहीं हो रहा। कहा कि पागल हो गए हो तुम, ये कुआं है, कुआं जितना पानी निकलता है उतना नीचे से आता है, कम नहीं होता है, तुमको मालूम नहीं है। कहा हमको तो मालूम है, शायद आपको नहीं मालूम है कि रोजी देने वाला अल्लाह है। तो जितना डोल हमारे घर से निकल करके वो बस अड्डे पे जाता था, आपको क्या लगता था कि अल्लाह ताला जो है उसकी वजह से हमारी दौलत कम कर देता। तो शौहर को बात समझ में आ गई, बहुत शुक्रिया अदा किया बीवी का। कहा एक तो तुमने हमको समझाया, दूसरा जिस तरीके से समझाया ये बहुत काबिल तारीफ है, चलो कल से फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो अगर आदमी चाहे तो अपनी बात को मनवाने के लिए बेहतर तरीका, बेहतर मौका, बेहतर मिसाल अपना करके मनवा सकता है। और अगर नहीं मनवा सकता है, एक आसान तरीका यह भी है कि खामोश हो जाए, नुकसान कम से कम होगा। बहरहाल हम सब जो है जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में आज भी 80% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अनपढ़ होना अलग बात है, जाहिल होना अलग बात है। अनपढ़ आदमी कभी कभी इतना शरीफ और समझदार और ज़हीन होता है कि बाज पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा अच्छा काम करता है, और बाज पढ़े लिखे लोग भी इतना लालची और इतना हरामखोर और इतना बदतमीज होते हैं कि लगता है कि इसने क्यों पढ़ लिया, है ना। तो इसीलिए मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि अनपढ़ होना कोई गाहिल नहीं है, जाहिल होना गाली है। और पढ़े लिखे लोग भी बाज जाहिल होते हैं, अब बाज अनपढ़ लोग भी सिर्फ अनपढ़ होते हैं, जाहिल नहीं होते, काफी समझदार होते हैं। तो इस समाज में ना जानने की वजह से लेकिन हम देखते हैं कि जैसा लोग गाली बोलते हैं वैसा हम भी बोलना शुरू करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा गाली बोलते हैं तो उनके सामने दूसरा कोई बोलता नहीं है, तो तीसरा आदमी उससे सबक ये हासिल करता है कि इसी के तरह हम भी गाली बोलेंगे तो हमारे सामने भी लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन ये गाली का कल्चर, और खास तौर पर दो औरतें जब झगड़ा करती है, अल्लाह की पनाह, वो आम दिन हो या रमजान का दिन हो, ऐसी ऐसी गालियां बोलती है जो मैं समझता हूं कि ये मजबूरन बोलना पड़ रहा मुझे कि शायद औरतें अपने ही जिस्म के ऐसी ऐसी चीजों के बारे में नंगी बातें सड़क के ऊपर अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने, मर्दों के सामने, गैर मर्दों के सामने करती है कि शायद इतनी गंदी बातें तो कोठे पर तवायफ भी नहीं करती है। जिनके पास गंदी बातें बोलने का ठेका है वो भी इतनी गंदी बात नहीं करती। क्यों? चल रहा है, वो बोल रही है उससे हमने सीखा, वो बोल रही उससे उसने सीखा, यहां ऐसा ही होता ही है तो ठीक है हम भी बोलेंगे, चलेगा। जहां तक हो सके कोशिश कीजिए कि ये कल्चर हमारा खत्म हो, गालियों का, ये कल्चर हमारा खत्म हो, झूठ बोलने का, ये कल्चर हमारा खत्म हो, लोगों को मुंह पर सच बात कह करके जलील करने का। हम अच्छी हक बात बोल देते हैं, ना हक बात बोलने की थोड़े होती है, हक ही बात बोलने की होती है, लेकिन मुंह पर कहना सही तरीका नहीं। अल्लाह ताला मुझे भी समझ अता फरमाए और हम तमाम लोगों को एक कदम अपने कल्चर को सही करने की तरफ उठाने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, सरसरी तौर पर यह कहना है कि हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, है ना। यह हाथ नहीं उठता है, बर्बादी उठती है। जहां हाथ उठा थाना आता है, और उसके बाद फिर खर्चा आता है। फिर जो पैसा आदमी को अपनी दवाई में लगाना चाहिए, अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाना चाहिए, अपने घर मकान को अच्छा बनाने में लगाना चाहिए, वो थाना में बर्बाद होता है। फिर जाकर के
कोर्ट में बर्बाद होता है और आखिर में आकर के फैसला वही द्वार पर उसी पंचायती में होता है। और ये सब इसलिए होता है कि हाथ बहुत जल्दी उठता है। हाथ उठाना इस बात की निशानी है कि हम अकल से पैदल हो गए, अब अकल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक बात यह भी है कि हमारे समाज में बाज औरतों का जबान नहीं रुकती है और बाज मर्दों का हाथ नहीं रुकता है। और जहां पर ये दोनों ही नहीं रुकते हैं वो घर तो जहन्नम का बेहतरीन नमूना होता है कि नहीं होता है? तो अगर घर को जहन्नम बनाना है तो ये भी हमारे हाथ में है, जन्नत बनाना है ये भी हमारे हाथ में है। औरत अगर जबान नहीं रोक रही है तो मर्द हाथ ही रोक ले, मर्द हाथ नहीं रोक रहा है तो औरत ही जबान रोक ले, इंशाअल्लाह उसका हाथ भी रुक जाएगा। फुल जहन्नम से हाफ जहन्नम बेहतर। और अगर दोनों अपने ऊपर कंट्रोल करें तो मुकम्मल घर जो है जन्नत का नमूना बन जाएगा। हमारे बच्चे भी गलत अल्फाज नहीं सीखेंगे, बच्चे भी तशद्दुद नहीं सीखेंगे, बच्चे भी लड़ाई भड़ाई नहीं सीखेंगे, मुहज़्ज़ब होंगे, शरीफ होंगे। अल्लाह तबारक व ताला उसकी बरकत से उन्हें हमेशा खुशहाल रखेगा। बहरहाल ज़्यादा ही मैं बोल गया, थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लिया। आप तमाम लोगों से इन तमाम बातों में कोई भी बात अगर आपको नागवार गुजरी हो, आपके दिल को तकलीफ पहुंची हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा न हो कि अंजाम पे पछताएं किसी दिन।